आदाब, कैसे हैं आप। मामू की बैठक में एक मर्तबा फिर खुशामदेद। आज बहुत से लोगों की फरमाइश पर मामू आपको एक छोटा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर लेक्चर देंगे। आप तो जानते हैं मामू की बैठक में सिर्फ नौजवान, बुज़ुर्ग और वर्किंग क्लास के लोग, लेडीज़, वर्किंग लेडीज़, होम मेकर्स, हर तरह के लोग शामिल हैं। मदर्स भी, वो मदर्स जिनके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, तो वो भी मुझे कहती हैं कि कुछ ना कुछ बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आप हमें गाइड करते रहा करें। हालांकि बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन बहरहाल जितना कुछ मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। तो आज का टॉपिक मैंने रखा है मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी जो है ये क्या चीज़ है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम मैच्योर हो गए। अब इसका कोई डेट या क्वांटिटी को मेजर करने का कोई पैमाना तो है नहीं जिस पे हम खड़ा करके कह दें कि भाई ये आदमी मैच्योर हो गया है या ये बच्चा मैच्योर है या ये बच्चा मैच्योर नहीं है। कुछ साइंस और कुछ अलामात ऐसी हैं जिनको देखने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं हाँ ये मैच्योर है या ना ये मैच्योर नहीं है। तो आज बस वही सारी बातों आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने 7 पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठे किए, वन बाय वन आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि जब आदमी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना ख़त्म कर दे तो समझ लें वो मैच्योर हो गया है। मतलब आदमी अपना कंपैरिजन दूसरों से ना करे या किसी दूसरे से किसी दूसरे का कंपैरिजन ना करे तो वो मैच्योर हो गया है। अब बहुत से माँ बाप मैच्योर नहीं होते तो वो अपने बच्चों को क्या कह रहे होते हैं, फलां के बच्चे को देखा, उसने देखो ये कर लिया, तुमने क्या किया, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, उसके तो इतनी परसेंटेज आई, तुम्हारी कितनी आई। ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है माँ बाप का। इससे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती। अच्छा, ये भी एक कंप्लीट एक टॉपिक है। इस पे इन सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये आपको बता रहा हूँ, 7 पॉइंट्स, इन पे मैं अलग अलग एक कंप्लीट लेक्चर भी रिकॉर्ड करूँगा। तो दूसरा पॉइंट है नीड और वांट का फ़र्क समझना। जब इंसान को अपनी ख्वाहिश और अपनी ज़रूरत के दरमियान फ़र्क समझ में आने लगता है तो समझ लें वो आदमी मैच्योर हो गया है। अगर आदमी मैच्योर नहीं है तो उसे डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं आएगा कि उसकी नीड्स क्या हैं और उसकी वांट्स क्या हैं। ये भी एक कंप्लीट टॉपिक है, किसी दिन इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा जब इंसान को अमन और सुकून पसंद आने लगे और वो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को, उस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने लगे तो समझ लें आदमी मैच्योर हो गया। समझ रहे हैं ना आप, जब आदमी रेस्ट को एंजॉय करने लगे, सुकून को एंजॉय करने लगे, जब आदमी ये सोचने लगे कि सब सही हैं अपनी अपनी जगह पर, तो समझ लें वो आदमी मैच्योर हो गया। मतलब हर आदमी जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से वो सही है, हमें उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आदमी इस सोच पे पहुंच जाएगा तो वो मैच्योर हो जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि फुला एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, आपको कौन सी पसंद है। तो मैंने उससे ये कहा कि जनाब जो आपको पसंद है वो ठीक है, जो मुझे पसंद है वो ठीक है। ज़रूरी नहीं जो आपको पसंद हो वो सारी दुनिया को भी पसंद हो, ज़रूरी नहीं है। तो जब आदमी दूसरों की पसंद का ख्याल रखने लगता है तो वो मैच्योर हो जाता है। जब आदमी दूसरे लोगों की राय को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, उनके ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, आदमी मैच्योर हो जाता है। मतलब कि अगर आदमी, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से को राय दे रहा है
और वो अपनी तजर्बे की बुनियाद पे कुछ राय दे रहा है और सामने वालों से एक्सेप्ट करने लगे, तो इसका मतलब है कि आदमी मैच्योर हो गया है, कि वो सामने वाली राय को कदर कर रहा है और समझ रहा है और उसे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब अगला पॉइंट ये है कि जब आदमी दूसरों को चेंज करने की कोशिश ख़त्म कर देता है, मतलब वो ये सोचना ख़त्म कर देता है कि यार ये आदमी गलत है, इसको मेरे जैसा होना चाहिए, मैं सही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, बाकी जो सामने वाला सोच रहा है वो सही नहीं है, इसे चेंज करो। जब उसको आदमी को ये सोच आने लगे कि उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा भी है वो सही है, मेरी ये ख्यालात हैं, मैं जैसा हूँ वो मैं सही हूँ, जब आदमी की सोच इस नहज पे पहुँच जाती है तो वो मैच्योर हो जाता है। आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज ना शेर है, ना छोटी सी बात है और ना कोई जीके की बात है, आज ये सिर्फ लेक्चर है। जब आदमी महंगे महंगे गैजेट ख़रीद कर, बड़े महंगे मोबाइल, बाइक, गाड़ियाँ, घर, ये चीज़ें ख़रीद के अगर वो खुशी महसूस कर रहा है तो समझ लो वो अभी मैच्योर नहीं हुआ। और जब इन चीज़ों की कुछ खुशी नहीं मिलती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं FX चला रहा हूँ या करोला चला रहा हूँ या फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ, उसका मकसद होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। अगर वो उसकी ये सोच आ जाए तो समझ लें वो मैच्योरिटी के लेवल पर पहुँच गया है। अब उसकी राय को आप मैटर कर सकते हैं, आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं उसकी राय को। तो ये 7 पॉइंट मैंने कलेक्ट किए थे कि जनाब मैं आपसे डिस्कस करूं कि आदमी कब मैच्योर होता है, कि नौजवान बच्चे को हम कब कहेंगे कि ये मैच्योर हो गया। कभी कभी बच्चा 8-9 साल की उम्र में भी मैच्योर हो जाता है और कभी कभी बच्चा 50 साल का बुढ़ा होकर भी मैच्योर नहीं होता तो ये है। अब कुछ मॉम्स ने, जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी बात करूं। तो छोटे बच्चे जो अभी प्री स्कूल वाली एज पे हैं या अभी स्कूल जाना शुरू किया है या प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में है, तो उन पे भी मैं अब 1 बाय 1 सारे जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और जो भी कुछ उनकी बेहतरी के लिए हो सकता है, उनकी परवरिश बेहतर तरीके से हो सके, उनकी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। आज का ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए एक समझ लें ऑक्सीजन है। आप कमेंट्स देते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ अगली वीडियो के लिए। आप बिलीव करें कि जिस वीडियो पे बहुत कम कमेंट्स आते हैं मैं बहुत सैड हो जाता हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो की तारीफ़ करें, हरगिज़ नहीं कह रहा मैं। आप क्रिटिसाइज़ करें, कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट्स ज़रूर दें, अपने दिल की बात ज़रूर करें। और उन मोहब्बत करने वालों से जो मुझे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे और दूसरे तरीके से फ़ोन कॉल करके मुझे फीडबैक देते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यूट्यूब पे आके कमेंट्स में अपनी राय दिया करें, ताकि उनकी राय सब लोग पढ़ें और उसका जो मैं जवाब दूँ वो भी सब लोग पढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये नया एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताइए ज़रूर। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।